हेलो स्टूडेंट्स, मैं जानता हूँ कि ये न्यूज़ सुनने के बाद आप में से बहुत सारे बच्चे डर चुके हो, बट आपको डरना नहीं है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको अभी आगे क्या करना पड़ेगा, क्या बोर्ड की एग्जाम्स होने वाली है क्लास 10 के लिए और आगे का डिसीजन कैसे लिया जाएगा। सो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को पता है ये बात कि कल ही एक PIL फाइल हुआ था और इस PIL में कहा गया था, एक रिक्वेस्ट की गई थी कि जो बोर्ड के एग्जाम्स है वो कंडक्ट होने चाहिए। 10वीच्या बोर्डाच्या परीक्षा आहेत त्या रद्द करण्यात। ये रहा वो वीडियो। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा ये वीडियो, दिनेश सर ने भी शेयर किया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले इसे देख लीजिए, उसके बाद हम आगे की बातें करेंगे। सोबतच प्रवेश प्रक्रियेतील गोंधळ आणि भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी या निर्णयाला स्थगित देण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आलेली आहे। 10वीची परीक्षा घेण्यात यावी अशी इस न्यूज में कहा गया है कि जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनको एग्जाम्स देनी चाहिए। अगर विदाउट एग्जाम स्टूडेंट को प्रमोट किया जाता है तो वो बहुत ही गलत बात होगी, ऐसा ये मिस्टर देशमुख कह रहे हैं। तो आपको मैं एक वीडियो भी दिखा दूंगा इनका, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे। तो ये है मिस्टर देशमुख जिन्होंने ये PIL फाइल किया था। तो इन्होंने यहाँ पर एक वीडियो भी डाली है फेसबुक पे, आप देख सकते हो। मिस्टर धनंजय कुलकर्णी एक्चुअली। इन्होंने यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और महाराष्ट्र का स्टेट का जो सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड है CBSE, तो सभी बोर्ड्स को एक्चुअली इनके खिलाफ एक कंप्लेन फाइल किया है इन मुंबई हाई कोर्ट कैंसलेशन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो मैं आपको एक सैंपल यहाँ पे दिखा देता हूँ, इनका थोड़ा सा पार्ट। आपको अगर इनका पूरा वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप समझ सकते हो इनको क्या कहना। 10वीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय केला आहे। प्रामुख्याने SSC बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, IB बोर्ड यांनी 10वीच्या परीक्षा रद्द करून विद्यार्थ्यांना 11वी मध्ये उत्तीर्ण। फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको सर का पूरा वीडियो देखना है, आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से समझ सकते हो कि सर कहना क्या चाहते हैं। बेसिकली सर कह रहे हैं कि जो क्लास 10th की एग्जाम्स है वो होनी चाहिए, बिकॉज अगर एग्जाम्स ना हो तो बच्चों का एजुकेशन और एग्जाम्स के ऊपर का विश्वास उठ जाएगा। अथॉरिटीज को उन्होंने कहा है, तो इसके ऊपर अभी अथॉरिटीज डिसीजन लेगी। उन्होंने कुछ वैलिड पॉइंट्स भी रेज किए हैं कि एग्जाम्स ना होगी तो क्या प्रॉब्लम होगा। उन्होंने CET के भी खिलाफ कहा है, जो एक सही बात है। वो बोल रहे हैं कि CET नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर CET लेते हैं तो उसके लिए फिर से बहुत सारे ऐसे क्लासेस हो गए जो CET के लिए पेड कोर्सेज बेचेंगे, बोलेंगे बच्चों के कि हमारा कोर्स ले लो, इससे आप ज्यादा स्कोर कर पाओगे। तो ऐसा करने से बच्चों का नुकसान ही होने वाला है, और ऐसा करके बच्चों को लूटना ये बहुत गलत बात होगी। इसीलिए उन्होंने वो जो पॉइंट रेज किया है वो बिल्कुल सही है कि CET की एग्जाम नहीं होनी चाहिए, बट ये जो पॉइंट है इंटरनल असेसमेंट ना करके क्लास 10th का एग्जाम्स लेना, इसके ऊपर जो भी डिसीजन होगा वो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज दे देंगी। अभी ये केस PIL फाइल हो चुका है इन मुंबई हाई कोर्ट, और अभी यहाँ पर हम समझते हैं कि उसमें एक्चुअली हुआ क्या है। यहाँ पर एक पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन फाइल हुआ है बॉम्बे हाई कोर्ट में, और इसमें कहा गया है कि क्लास 11 के एडमिशन के लिए 10th की एग्जाम्स होना जरूरी है। इनफैक्ट ये जो वीडियो है सर का, इसमें सर ने कहा है एंड में बच्चों को कहा है कि आप आपकी पढ़ाई शुरू कर दो क्लास 10 की, आप रेडी रहो कि आपके एग्जाम्स होने ही वाले हैं। इनफैक्ट इन्होंने ऐसा ही केस फाइल किया था प्रीवियसली भी PIL, और वो था एक्चुअली डिग्री के फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया था एक्चुअली कि एग्जाम्स स्टूडेंट्स को देनी पड़ेंगे। इस साल क्या होगा मुझे नहीं पता, बट मैं आपको कहना चाहूंगा कि सिचुएशन ऐसा है कि आपके एग्जाम्स हो सकते हैं। ये बात मुझे कहने में बहुत दुख हो रहा है एक्चुअली, बट आपके एग्जाम्स हो सकते हैं। जो भी डिसीजन है वो डिपेंड करता है अथॉरिटीज पे। अथॉरिटीज इस बात को भी समझेगी कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और स्टूडेंट्स का टेंशन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये बात भी कोई नई नहीं है कि स्टूडेंट्स को कितने डिफिकल्टीज हो रही है। क्लास 12 के स्टूडेंट्स ऑलरेडी डिप्रेस्ड है, इसीलिए अथॉरिटीज इस बात को भी कंसिडर करेगी कि ऐसे साल में जब कोविड है, ऐसे साल में सिचुएशन जब इतना डिफिकल्ट है, तो क्या डिसीजन लेना चाहिए। बिकॉज ये नॉर्मल साल तो नहीं है, और ये हमने बहुत बार आप सभी को कहा। इनका एक पॉइंट ये जरूर सही है कि CET के एग्जाम्स जो है वो लेने से बहुत सारे कोचिंग वाले क्लासेस अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे। हम तो यूट्यूब पे फ्री में सब कुछ एजुकेट करते हैं आपको, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली अफोर्ड नहीं कर पाते। बहुत सारे बच्चों ने 80,000 90,000 तक के फीस दिए हैं अपने क्लास 10th के लिए, और उसके बाद अगर उनको CET के एग्जाम के लिए फिर से फीस देनी पड़े अलग से अगर कोई मार्केट क्रिएट किया जाए तो उसके खिलाफ है ये सर।
और इन्होंने कुछ अच्छे पॉइंट्स भी रेज किए हैं और इन्होंने ये भी कहा है कि क्लास 10 के एग्जाम्स होने चाहिए। अब इसके ऊपर आपको क्या लगता है, क्या एग्जाम्स लेना सही होगा या नहीं? ये मैटर नहीं करता, जो भी अथॉरिटीज का डिसीजन होगा वही मैटर करेगा और जो भी डिसीजन आएगा हम आपको जल्द से जल्द दे देंगे। आपको अभी क्या करना है वो समझ लो, अभी पढ़ाई कैसे करनी है। तो अभी तो सभी बच्चे रिलैक्स थे, मे वेकेशन एंजॉय कर रहे थे और अजीब सा सिचुएशन है, कभी बोला जाता है एग्जाम्स है, कभी बोल रहे हैं नहीं। सो आपको क्या करना है, आपको अभी थोड़ा थोड़ा करके शायद पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद आपकी एग्जाम्स होती है तो आपको एग्जाम्स देनी पड़ेगी, आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। और मैं सोच रहा हूँ कि वैसा ना हो, आपको एग्जाम्स देनी ना पड़े, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग। बट अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आपके करियर का सवाल है और उसके लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि एग्जाम्स देनी पड़ सकती है आपको। इसीलिए आपको समझना है कि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई स्टार्ट करो। एक काम कर सकते हो आप, ये करंट जो वीक है पूरा हफ्ता आप ब्रेक ले लो, एक एक हफ्ता और वेकेशन को एंजॉय करो 21 मई तक। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई को स्टार्ट करो, बिकॉज आपने ऑलरेडी पढ़ाई की है, आपको सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा। सिर्फ रिवीजन के बेसिस पे आप एग्जाम्स को थोड़ा थोड़ा करके प्रिपेयर कर पाओगे। और हम अभी जल्द ही एक सेशन लेके आएंगे, उसमें हम बताएंगे क्लास 10 के स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाई करनी है अगर एग्जाम्स होती है तो। बिकॉज अभी सिचुएशन डिफिकल्ट है, स्टूडेंट्स ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है, इधर जान की रिस्क है और एग्जाम्स कहाँ से बीच में आ गई, ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। डोंट वरी, वी आर विथ यू इन दिस सिचुएशन। अभी बात करें क्लास 12 के एग्जाम्स की, सो क्लास 12 के स्टूडेंट्स तो पूरी तरह से डर गए, बिकॉज उन्होंने कहा कि हमारी तो एग्जाम्स अभी तक कैंसिल भी नहीं है और 10th के एग्जाम्स कैंसिल होते ही ये यहाँ पर एक पिटीशन फाइल हो गया, अगर हमारी एग्जाम्स कैंसिल होती है तो क्या सेम चीज होगी हमारे साथ। और बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, ऐसा हो सकता है क्लास 12 के साथ भी। शायद मिस्टर कुलकर्णी फिर एक बार क्लास 12 के लिए एक्शन ले सकते हैं अगर क्लास 12 की एग्जाम्स कैंसिल हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है, बट जो भी अथॉरिटीज डिसीजन लेगी वो सही डिसीजन होगा। और मिस्टर कुलकर्णी ने जो पॉइंट्स रेज किए सीईटी के एग्जाम्स ना होने पर, वो कुछ सही पॉइंट्स उन्होंने रेज किए थे कि सीईटी का एग्जाम कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और बाकी के सभी भी जो भी पॉइंट्स होंगे उसके ऊपर जल्द से जल्द गवर्नमेंट अथॉरिटीज डिसीजन ले आएंगी। हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे, इसके लिए स्टे कनेक्टेड विद द चैनल। हमारे ग्रुप में डिस्कशन चल रहा है करंटली। मैंने जब ये न्यूज़ सुनी, तब मैंने जब शेयर किया इस न्यूज़ को हमारे ग्रुप में, इतने सारे बच्चे डिस्कस कर रहे थे, इतने सारे बच्चे कुछ ना कुछ सवाल पूछ रहे थे, सभी बच्चे एक्चुअली स्ट्रेस थे। और एकदम ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज जो बच्चे रिलैक्स कर रहे थे वेकेशन, हमारे ग्रुप में चैटिंग चल रही थी, अचानक से पढ़ाई का सिचुएशन डेवलप हो गया हमारे ग्रुप में। सो आप अभी ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप में, कुछ नोट्स या मटेरियल्स आपको दे दूंगा एंड टाइम के रिवीजन के लिए। और बाकी फॉर एनी अदर थिंग्स स्टे कनेक्टेड।